दुनिया की भू राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। अमेरिका ने अपने सबसे आधुनिक और ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जर्लड आर फोर्ड को पश्चिम एशिया की ओर तैनात करने का फैसला लिया है। ये वही जंगी जहाज है जिसे अमेरिकी नौसेना की नई पीढ़ी की समुद्री शक्ति का प्रतीक माना जाता है। करीब 1 लाख टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर अपने साथ दर्जनों फाइटर जेट, निगरानी विमान और अत्याधुनिक हथियार प्रणाली लेकर चलता है। इसकी खासियत इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम है, जो पारंपरिक स्टीम कैटापुल्ट से कहीं ज्यादा तेज और प्रभावी है। अब जब ये जहाज कैरेबियन क्षेत्र से निकलकर मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय हलकों में इसे सीधे तौर पर ईरान को संदेश देने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। पश्चिम एशिया में अमेरिका की मौजूदगी पहले से ही मौजूद है। फारस की खाड़ी में पहले से तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप क्षेत्र में सक्रिय है। इसके साथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्राइटर भी मौजूद है, जो किसी भी संभावित सैन्य स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। अब जर्लड आर फोर्ड के शामिल होने से अमेरिकी नौसेना की ताकत इस क्षेत्र में और बढ़ जाएगी। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब वॉशिंगटन और तेहरान के बीच परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर तनाव बना हुआ है। अमेरिका का कहना है कि वो ईरान की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर निर्णायक कदम उठा सकता है। हालांकि आधिकारिक बयान सावधानी से दिए जा रहे हैं, लेकिन रणनीतिक संकेत स्पष्ट है। ये शक्ति प्रदर्शन है और साथ ही दबाव बनाने की कोशिश भी। इस जंगी जहाज का नाम पहले भी सुर्खियों में आ चुका है। कैरिबियन क्षेत्र में इसकी तैनाती उस समय चर्चा में आई थी जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ अमेरिकी अभियान तेज हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौरान अमेरिकी सैन्य उपस्थिति बढ़ाई गई थी और यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड के फाइटर जेट्स ने क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई थी। इसे उस अभियान का अहम हिस्सा माना गया जिसमें मादुरो पर दबाव बनाने और क्षेत्रीय संतुलन बदलने की कोशिश की गई थी। अब वही जहाज पश्चिम एशिया में भेजा जा रहा है, जिसमें ये संकेत मिला है कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर सैन्य ताकत के जरिए राजनीतिक संदेश देने से पीछे नहीं हटता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान को लेकर सख्त टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि यदि तेहरान परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय गतिविधियों को लेकर समझौते की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाता, तो अमेरिका अपने विकल्प खुले रखेगा। हालांकि साथ ही ये भी संकेत दिए गए कि बातचीत का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं है। हाल ही में ओमान में दोनों देश के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत भी हुई, जिससे स्पष्ट होता है कि कूटनीतिक चैनल पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। लेकिन इतिहास बताता है कि जब बातचीत और सैन्य तैनाती साथ साथ चलती है, तो उसका मकसद आमतौर पर दबाव बढ़ाना होता है, ताकि वार्ता की मेज पर बेहतर शर्तें हासिल की जा सकें। विशेषज्ञों का मानना है कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की एक साथ मौजूदगी केवल नियमित तैनाती नहीं है, बल्कि ये रणनीतिक संकेत है। फारस की खाड़ी और उसके आसपास का इलाका पहले से ही संवेदनशील है, जहां छोटी सी चूक भी बड़े टकराव का कारण बन सकती है। ईरान की ओर से भी बयान तेज हो गया है और उसने स्पष्ट किया है कि वो किसी भी आक्रामक कदम का जवाब देगा। ऐसे में अमेरिकी नौसेना की बढ़ी हुई मौजूदगी से क्षेत्रीय संतुलन और नाजुक हो सकता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि इतनी बड़ी सैन्य शक्ति की मौजूदगी अक्सर प्रत्यक्ष टकराव को रोकने के लिए भी होती है, क्योंकि ये विरोधी पक्ष को संभावित परिणामों का अंदाज करा देती है। यानी कि कुल मिलाकर यूएसएस जर्लड आर फोर्ड की तैनाती केवल एक सैन्य कदम नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक संकेत है। ये दिखाता है कि अमेरिका अपने हितों और सहयोगियों की सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीरता से रणनीति बना रहा है। आने वाले दिनों में ये स्पष्ट होगा कि तैनाती केवल दबाव की रणनीति है या किसी बड़े घटनाक्रम की प्रस्तावना। फिलहाल दुनिया की नजरें पश्चिम एशिया पर टिकी हैं, जहां समुद्र में बढ़ती सैन्य हलचल वैश्विक राजनीति की दिशा तय कर सकती है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।